नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले हैं ऐसे मूवी के बारे में जो साइंस फिक्शन पर आधारित है। क्या होगा जब दुनिया के सारे लोग फ्रीज हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जियो स्टार मूवी के बारे में। चलिए बिना देर करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सन 2019 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरी दुनिया तहस-नहस हो रही है। जानवरों से उसके जंगल और मनुष्य से उसका घर छीन गया था और पूरी तरह से दुनिया का वातावरण बदल गया था। कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडी तो कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी, और जिसकी वजह से पूरी धरती फट रही थी। प्यास की वजह से लोगों की जान जा रही थी, तो कहीं पर सुनामी आ गया था। ऐसे बहुत से लोगों की जान जा रही थी। इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 27 देशों के माने जाने साइंटिस्ट का मीटिंग कराया जाता है ताकि इस आपदा को रोका जा सके। उन सभी वैज्ञानिकों का लीडर जैक होता है। वो कहता है कि हम पृथ्वी के कक्ष के बाहर एक सैटेलाइट भेजेंगे जो आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को बताएगा, जिससे पृथ्वी की सुरक्षा हो सकेगी। इस सैटेलाइट का नाम डच बॉय होता है। इस सैटेलाइट की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ सूचना ही नहीं देगा बल्कि यह आने वाली आपदाओं को भी बचाएगा। तो यह सैटेलाइट जैक लॉन्च कर देता है जिससे सारी आपदाएं खत्म हो जाती है। सारी आंधी तूफान सब खत्म हो जाते हैं। पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, एकदम पहले जैसा हो जाता है। लेकिन जैक के इस काम के लिए सभी देश नाराज हो जाते हैं क्योंकि जैक बिना किसी के इजाजत से सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया था। अमेरिकी सरकार जैक से बहुत ज्यादा नाराज थी और जैक से उस सैटेलाइट के बनाने का फार्मूला पूछ रही थी, लेकिन जैक ने नहीं बताया। अमेरिकी सरकार चाहती थी कि इस सैटेलाइट को सभी देशों में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लें, लेकिन जैक नहीं बताता फार्मूला उस सैटेलाइट के बनाने का। तो जैक को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। जैक अमेरिका से बिलोंग करता, तो अमेरिकी सरकार इसका पूरा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहती थी, लेकिन जैक ने ऐसा नहीं किया। बाद में जैक को पता चलता है कि यह सब उसके भाई मैक्स के कहने पर अमेरिकी सरकार मेरे साथ ऐसा किया। जैक को बहुत गुस्सा आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अफगानिस्तान का सीन होता है। वहां पर एक गांव का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। वहां के सारे इंसान और वहां के सारे चीजें सब फ्रीज होने लगती है। तब अमेरिकी सरकार अपना मीटिंग बैठाती है और कहती है कि हमें लगता है कि डच बॉय में खराबी होने की वजह से अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है। अमेरिकी सरकार चाहती है कि इस बात को किसी देश को पता न चले और वो इस बात को दबा देना चाहते थे। जैक का भाई मैक्स कहता है कि डच बॉय खराब हुआ है तो इस बात को दबानी नहीं चाहिए बल्कि डच बॉय को रिपेयरिंग करना चाहिए। तब अमेरिकी सरकार कहता है कि यह सिर्फ इकलौता जैक ही है जो सही कर सकता है और उसको तो इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। तब मैक्स कहता है मैं बात करूंगा जैक से। तब मैक्स अपने भाई जैक के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए डच बॉय में खराबी आ गई है। तो जैक इस बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि इसमें खराबी आ ही नहीं सकती, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं। फिर जैक मैक्स की बात पर विचार करता है और चला जाता है डच बॉय को देखने के लिए। फिर हमें डच बॉय का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक कर्मचारी अफगानिस्तान की खुफिया जानकारी को एक पेन ड्राइव में लोड करता है और लॉकर में जाकर रख देता है। वो बाहर की तरफ जा रहा होता है, तभी उस सैटेलाइट के एयर लॉक के दरवाजा खराब हो जाता है जिसकी वजह से दरवाजा टूट जाता है और वो आदमी स्पेस में चला जाता है, यानी कि वो आदमी मर जाता है। फिर हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है जहां पर वातावरण को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा होता है। वहां पर एक आदमी हेड होता है। वह आदमी हांगकांग के सैटेलाइट को कंट्रोल करता था। एक बार वह आदमी फ्रिज में से खाने का सामान निकाल रहा होता है, तभी उसके हाथ से कुछ अंडे गिर जाते हैं। जब वो उस अंडे पर ध्यान देता है तब वो देखता है कि वह अंडा उबल रहा है। फिर वहां पर देखते देखते जमीन से आग निकलने लगती है। ज्वार भाटा की तरह आग की ज्वाला फूटने लगती है और जमीन धंसती जा रही थी। वो आदमी वहां से अपनी गाड़ी निकालता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अपनी गाड़ी लेकर, ज्वाला उसके पीछे पीछे बहुत तेजी से आ रही होती है। जैसे तैसे करके वो वहां से निकल जाता है। वह एक ब्रिज पे खड़ा होता है तो वो देखता है कि सारी ऊंची ऊंची इमारतें और बिल्डिंग सब गिर रही हैं।
पूरा शहर पूरी तरह से ज्वाला के लपेट में आ गया था, बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर वो एक कंट्रोल से अपने सैटेलाइट को एक्सेस करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तुरंत मैक्स के पास कॉल करता है और सारी बात बताता है। मैक्स अपनी सैटेलाइट को एक्सेस करता है तो वो भी फेल हो जाता है, यानी कि सारे सिस्टम को पूरी तरह से किसी ने हैक कर लिया। फिर वो हांगकांग का जो हेड था वो आदमी बताता है मैक्स को, कहता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो जियोस्टॉर्म आ जाएगा। जियोस्टॉर्म का मतलब होता है कि पूरी तरह से तबाही, पूरी तरह से पृथ्वी का समाप्त हो जाना। ऐसा सिर्फ अमेरिका का कोई सैटेलाइट ही कर सकता है। तब मैक्स सोचता है कि मेरे टीम में कौन ऐसा है जो ऐसा कर सकता है। तभी उस आदमी के ऑफिस में कोई आ जाता है तो वो छुप जाता है। वो देखता है कि कोई लैपटॉप की डाटा चोरी कर रहा है और वो डाटा चोरी करके चला जाता है। फिर वो समझ जाता है कि कोई न कोई डच बॉय को हैक कर लिया है। इधर जैक अपनी टीम से मिलता है और कहता है कि हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला कि अफगानिस्तान में लोगों का फ्रीज होना, दूसरा स्पेस में कर्मचारी की मौत हो जाना और हांगकांग में आग की ज्वाला निकलना। जैक सारे सैटेलाइट को चेक करता है तो सैटेलाइट हैक होने की वजह से जैक के कंट्रोल के बाहर हो जाता है और सैटेलाइट टूट जाती है। जैक को पता चलता है कि इस मशीन का लीडर मैक्स होता है। तब जैक को बताया जाता है कि बिना मैक्स के पूछे कोई काम नहीं करेगा। जैक को बहुत गुस्सा आता है। जैक सैटेलाइट को चेक करते समय उसे एक ड्राइव दिखाई देती है जो डच बॉय में फंसा हुआ था। जैक अपने एक लेडीज दोस्त के साथ जाता है उसे चेक करने के लिए। तभी उसके सूट में कोई टेक्निकल खराबी होने की वजह से वो वहां से गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। जैक अपने सभी साथियों से कहता है कि वो ड्राइव मेरे हाथ से कहीं खो गई। तब जैक अपने लेडीज साथी के साथ उस ड्राइव को खोलता है तो पता चलता है कि उसे किसी ने हैक कर लिया है। वह अपनी टीम के साथियों से इसलिए कहता है कि ड्राइव नहीं मिल पाई क्योंकि उसे लगता था कि हमारे साथियों में से कोई है जो मुझे मारना चाहता है। वह ड्राइव हैक हो चुकी थी, लेकिन इतना पता चल गया था कि उस कर्मचारी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, उसे जानबूझकर मारा गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम हांगकांग के उस आदमी को देखते हैं जो सैटेलाइट को कंट्रोल करता था। वो आदमी मैक्स के पास कॉल करता है और कहता है कि आप न्यूयॉर्क में आइए, मैं आपसे मिलकर बहुत सारी बात करने वाला हूँ डच बॉय के बारे में। और यह सब कौन कर रहा है? मैक्स उस आदमी का वेट कर रहा होता है तो वो आदमी न्यूयॉर्क में आ जाता है और रोड क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसको पीछे से कोई धक्का मार देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो मरने से पहले मैक्स को एक प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है। जैक एक बार फिर से उस ड्राइव को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस ड्राइव में कोई वायरस डाल दिया है जिसकी वजह से अलग अलग देशों से सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा है और क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। तभी कहीं पर लोग फ्रीज हो जा रहे हैं और कहीं पर आग की ज्वाला निकल रही है। जैक तुरंत मैक्स से मीटिंग करता है और तुरंत सारी बात बता देता है और कहता है कि डच बॉय को पूरी तरह से किसी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसकी वजह से यह सब आपदाएं आ रही है। ये कोई और नहीं, इसी टीम में से कोई कर रहा है। ऐसा वही कर सकता है जो बड़ी अथॉरिटी वाला हो। वही डच बॉय में वायरस डाला हुआ है। वो तुम्हारे सीनियर में से कोई भी हो सकता है। मैक्स तुरंत अपने हैकर डायना के पास आता है और कुछ प्रोजेक्ट को हैक करने के लिए कहता है जो हांगकांग के हेड ने मैक्स को बताया था। उस आदमी के बताए हुए प्रोजेक्ट के बारे में सारी डाटा मैच हो जाती है। तब मैक्स राष्ट्रपति के ऊपर शक करने लगता है। राष्ट्रपति किसी पब्लिकली मीटिंग में जा रहे होते हैं तो मैक्स उनके साथ चला जाता है। जैक के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि कुछ घंटों में सारी दुनिया तबाह हो जाएगी अगर इसे रोका नहीं गया तो। जैक सोचता है कि अगर डच बॉय को रीसेट कर दिया जाए तो डच बॉय सारे सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में ले लेगा और पूरी दुनिया तबाह होने से बच जाएगी। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति के थंब इम्प्रेशन लगेगा। तब जैक मैक्स को अपनी प्लान के बारे में बता देता है। मैक्स सोचता है कि राष्ट्रपति ऐसा क्यों कर रहा है और मैं राष्ट्रपति का थंब इम्प्रेशन कैसे लूं। तभी मैक्स का बॉस डीकॉम आ जाता है और कहता है कि मैक्स तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तो मैक्स सारी बात अपने बॉस डीकॉम को बता देता है। तब उसका बॉस डीकॉम कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो मैक्स कहता है कि मुझे जैक ने बताया। तब डीकॉम कहता है कि चलो मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैक्स को कमरे में लेकर जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स बच जाता है। तब मैक्स समझ जाता है कि इसके पीछे मेरा बॉस
डीकॉम का ही हाथ है। मैक्स एक एजेंट के पास आता है जो प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी होती है। वो उसको सारी बात बता देता है। तब वो एजेंट पब्लिक प्लेस में आती है और गोली मारकर वहां पब्लिक में भगदड़ करवा देती है और प्रेसिडेंट को लेकर अपने गाड़ी में निकल जाती है। उस गाड़ी में मैक्स भी होता है। मैक्स प्रेसिडेंट को सारी सच्चाई बता देता है। तभी डीकॉम के आदमी उस प्रेसिडेंट पर हमला करने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो लोग निकल जाते हैं वहां से। तभी वातावरण परिवर्तन होने लगता है, धीरे धीरे उथल पुथल होने लगती है। इधर जैक डच बॉय को इस तरीके से सेट किया था कि अगर जियोस्टॉर्म आए तो यह डच बॉय खुद डिस्ट्रॉय हो जाए और पृथ्वी पर न गिरे ताकि किसी का कोई नुकसान न हो। अब जैक और उनके साथ काम कर रहे साथियों के पास कुछ ही समय था, तो जैक सबको कहता है कि आप सभी यहाँ से निकल जाइए, कुछ ही पलों में यह डच बॉय समाप्त होने वाला है। तभी पता चलता है कि डच बॉय पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। पृथ्वी पर सुनामी आ गई थी और सब धराशायी हो रहा था। जैक कहता है कि मैं इस डच बॉय को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। इधर डीकॉम को एजेंट पकड़ लेती है। तब प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब डीकॉम कहता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, तुम प्रेसिडेंट बनने के काबिल नहीं हो। तब डीकॉम को जेल में बंद कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट तुरंत आता है और अपने थंब से सैटेलाइट को रीसेट कर देता है। जैक डच बॉय को ऐसा बनाया था अगर कोई डच बॉय में खराबी आए तो अपने आप डच बॉय ब्लास्ट हो जाएगा। तब जैक और उसके साथी किसी तरीके से डच बॉय से निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि डच बॉय ब्लास्ट हो जाता है और सारी दुनिया बच जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक, उसकी बेटी और मैक्स बैठे होते हैं तालाब के किनारे। जैक कहता है कि मुझे अभी एक मिशन पर जाना है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त, इस मूवी का निष्कर्ष यह निकलता है कि ईमानदारी से किए गए काम हमेशा सफल होता है। दोस्त, अगर आज का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।